रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में शामिल होने के लिए हम सबको अपनी गैस डायरी की एलपीजी आईडी चाहिए और उस एलपीजी आईडी की हमें राशन कार्ड में और जन आधार कार्ड में शेडिंग करनी होगी। तभी हम रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में शामिल हो पाएंगे, यानी कि हमें 450 में सिलेंडर मिल पाएगा। अगर हम खाद्य सुरक्षा में है या फिर किसी भी तरीके से हम 450 में गैस सिलेंडर लेना चाहते हैं तो हमें एलपीजी आईडी की तो रिक्वायरमेंट है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप एचपी की, इंडेन की, भारत गैस की एलपीजी आईडी कैसे निकाल सकते हैं ऑनलाइन अपने मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से, वेबसाइट के माध्यम से। अब दिक्कत ये हो गई कि वो जो एलपीजी आईडी हम निकाल रहे हैं वो एलपीजी आईडी जन आधार कार्ड में जब हम शेडिंग करते हैं तो वहां पर अनवैलिड दिखाई देती है। तो आप सबके बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि सही एलपीजी आईडी कैसे निकालें ताकि वो एलपीजी आईडी अनवैलिड दिखाई ना दे। तो एलपीजी आईडी अनवैलिड दिखाई देने के पीछे क्या कारण है और सही एलपीजी आईडी कहां पर मिलेगी, चलिए आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले यहां पर जन आधार कार्ड में आप यहां पर आ गए और यहां पर आप अपनी एजेंसी का नाम चुन लेंगे। आपके पास जिस भी गैस एजेंसी का कनेक्शन है तो वो भारत गैस हो गया, एचपी हो गया, इंडियन जो भी है वो यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहां पर आप अपनी एलपीजी आईडी दर्ज करेंगे जो आपने वेबसाइट से पता किया। अगर पता करना नहीं आता तो कंप्लीट वीडियो बना हुआ, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहां पर एलपीजी आईडी दर्ज करके जैसे ही आप सेव करेंगे या फिर वेरिफिकेशन के लिए भेजेंगे तो यहाँ पर ये एलपीजी आईडी अनवैलिड दिखा दी जाती है। तो यहाँ पर ये एलपीजी आईडी की शेडिंग जो है वो जन आधार कार्ड में नहीं हो पाती और कहीं ना कहीं ये दिक्कत पोस्ट मशीन पर भी आ रही है अगर आप राशन कार्ड में एलपीजी आईडी की शेडिंग करवाने जाते हैं। तो अब ये जो एलपीजी आईडी हमने जन आधार कार्ड में दर्ज की है, इसी एलपीजी आईडी को मैं आपको दूसरी जगह दर्ज करके दिखाता हूँ और चेक करते हैं कि ये एलपीजी आईडी सही है कि नहीं। यहाँ पर देखिए फोन पे में एक ऑप्शन है बुक के सिलेंडर, तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कई ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। भारत गैस का है, भारत गैस कॉमर्शियल है, एचपी है, इंडेन है। तो आपके पास जिस भी एजेंसी का गैस कनेक्शन है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे उदाहरण के लिए मैं भारत गैस सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दो ऑप्शन मिलते हैं आपको, या तो रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट नंबर से यहाँ पर आप डिटेल निकाल सकते हैं और या फिर आप यहाँ पर एलपीजी आईडी का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप डिटेल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर वही एलपीजी आईडी मैं दर्ज करता हूँ और उसके बाद हम कंफर्म पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर एलपीजी आईडी दर्ज करके कंफर्म पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंप्लीट डिटेल आ जाती है, किसके नाम से ये कनेक्शन है, कहाँ पर ये कनेक्शन है, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर आईडी क्या है, वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाती है। और सबसे लास्ट में यहाँ पर पे बिल का ऑप्शन भी आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये एलपीजी आईडी बिल्कुल सही है, 100% सही है। इसका साफ साफ मतलब ये है कि एलपीजी आईडी अनवैलिड वाली जो दिक्कत है वो जन आधार कार्ड की है, जन आधार सर्वर की है। एलपीजी आईडी गलत नहीं है। अगर आप वेबसाइट से चेक करेंगे, कई लोग कह रहे हैं कि ऐप पर सही एलपीजी आईडी मिलती है। आप किसी भी जगह से चेक कर लीजिए, यहाँ तक कि आप एजेंसी जाकर एलपीजी आईडी ले आइए, यही एलपीजी आईडी मिलेगी। पिछले 3-4 दिनों से मैं यही काम कर रहा हूँ, यही आपको एलपीजी आईडी मिलेगी और ये वैलिड है। अगर अनवैलिड होती तो यहाँ पर फोन पे पर ये वैलिड दिखाई नहीं देती और उस कस्टमर की डिटेल नहीं आती जिसके नाम से ये गैस कनेक्शन है। आप भी चेक कर लीजिए, जो एलपीजी आईडी अनवैलिड दिखाई दे रही है उसे आप फोन पे में दर्ज करके देखिए, वहां पर वैलिड दिखाई देगी। तो ऐसे कैसे? तो यहाँ पर ये जो जन आधार सर्वर है इसमें प्रॉब्लम चल रही है, इसे अपडेट किया नहीं गया। हालांकि शेडिंग की घोषणा तो हो चुकी है, लेकिन जब तक जन आधार कार्ड का सर्वर सही नहीं होगा, यहाँ पर जो एलपीजी आईडी की सीरीज है उसे वहां पर वैलिड नहीं किया जाएगा तो वो लिंक नहीं हो पाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गैस एजेंसी वालों का कहना है और उन्होंने ही मुझे बताया कि एलपीजी आईडी ये वैलिड है, आप फोन पे पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर एलपीजी आईडी आपकी यही है, जन आधार सर्वर की प्रॉब्लम है। बहुत ही जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी क्योंकि सरकार को सभी को 450 में गैस सिलेंडर देने हैं। तो यहाँ पर जैसे ही ये प्रॉब्लम सही होगी आप सब अपनी एलपीजी आईडी की शेडिंग जो है वो जन आधार कार्ड में कर पाएंगे और 450 में गैस सिलेंडर ले पाएंगे अगर आप खाद्य सुरक्षा में शामिल है, अगर आपको गेहूँ मिलता है। अब चलिए मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ जिससे आपको ऑनलाइन एलपीजी आईडी पता करने की भी जरूरत नहीं है, आपको वैसे ही मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए ये भारत गैस का बिल है, जो गैस टंकी भराई है उसका बिल है। तो इस बिल में यहाँ पर आपको देखिए एलपीजी आईडी मिल जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एलपीजी आईडी लिखा होगा और उसके आगे आपको कंप्लीट आईडी मिल जाएगी। तो यहाँ पर भी आप एलपीजी आईडी देख सकते हैं। अगर आपके पास बिल पड़े हैं जो कि ऑलमोस्ट सभी के पास होते हैं तो वहाँ से आप ये देख सकते हैं ये भारत गैस का है। इसी तरह से अगर इंडियन में देखें तो यहाँ पर आपको देखिए कस्टमर आईडी, एलपीजी आईडी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बिल में जो एलपीजी आईडी आप देखेंगे वही एलपीजी आईडी आपको ऑनलाइन दिखाई देगी जो वेबसाइट के माध्यम से आप चेक करते हैं। तो एलपीजी आईडी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो कंप्लीट वीडियो बना हुआ है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट में है। आप वीडियो देखकर अपनी एलपीजी आईडी निकाल कर अपनी
गैस डायरी के ऊपर लिख लीजिए, ताकि जब भी जन आधार कार्ड में इस आईडी की शेडिंग हो तब आप शेडिंग करवा सकें और आप 450 में गैस सिलेंडर ले सकें। अब आप सबके सभी सवाल क्लियर हो गए होंगे कि एलपीजी आईडी अनवैलिड क्यों है और एलपीजी आईडी सही कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं और नई नई अपडेट के बारे में सबसे पहले जान पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप कुछ भी जानना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। और हाँ, यहाँ पर जो जन आधार कार्ड में एलपीजी आईडी की शेडिंग होनी है वो काम सिर्फ नियमित धारकों के पास होगा। यहाँ पर गैस एजेंसी में वो काम नहीं होगा, ये हमने पता किया है। लेकिन जो राशन कार्ड में एलपीजी आईडी की शेडिंग होनी है उसके लिए आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। या तो आप राशन डीलर के पास जाकर ये काम करवा सकते हैं और ये काम एजेंसी पर भी हो जाएगा। उनका कहना था एजेंसी वालों का कि अभी वेबसाइट नहीं चल रही है, वो काम हम आसानी से कर देंगे, यहाँ पर हो रहा है। लेकिन जो पोस्ट मशीन है उस पर एलपीजी आईडी अनवैलिड वाली दिक्कत आ रही है या फिर रिकॉर्ड नोट फाउंड की दिक्कत आ रही है। तो उम्मीद है आप सब समझे होंगे। अभी ये सर्वर का प्रॉब्लम है, अभी सरकार ने घोषणाएं की है, जैसे जैसे ये इम्प्लीमेंट होगा वैसे वैसे यहाँ पर शेडिंग होना भी शुरू हो जाएगी। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अगर आपको 450 में गैस सिलेंडर चाहिए हो जाएगा। जैसे ही शुरू होगा आपको इसी चैनल के माध्यम से अपडेट दे दी जाएगी और कंप्लीट डिटेल में समझा दिया जाएगा कि आपको कैसे शेडिंग करनी है और किस तरह से आपको सिलेंडर मिलेगा। इस योजना को पूरी तरह से मैं फॉलो कर रहा हूँ, हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगी। जरूरी ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा के रखें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले, तो आपको हर अपडेट की सूचना भी सबसे पहले मिलेगी।